उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं कि हम चलें अभी अपने बाप के पास। कहाँ चलें? कहाँ चलें? बाप के पास चलें। और बाप से बेहद की बादशाही। हाँ, बाप मिला हमको तो बेहद के बाप से हमको क्या चाहिए? बेहद का वर्षा चाहिए। बस बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो कहाँ चलें? है मन बुद्धि से कहाँ चलें? है बाप के पास चलें। इसलिए बोला बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? जो एक बाप है उस एक बाप में किसकी याद समाई हुई है? उस एक बाप में किसकी याद समाई हुई है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक की याद समाई हुई है। तो जिसमें एक की याद समाई हुई है वो बाप खुद कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सा बाप कहता है? कौन सी आत्मा कहती है? है? आत्माओं का बाप नहीं कहता। हाँ, आत्माओं के बाप को मन 11वीं इंद्रिय तो क्या कोई भी इंद्रिय नहीं, उसको अपना शरीर ही नहीं है। तो वो कैसे कहेगा कि मेरे मन में समा जा? उसका मन संकल्प विकल्प करता है? नहीं, उसका मन अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है, कभी बेचैन भी होता है। वो एक ही आत्मा है। क्या? आत्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में एक ही सुप्रीम सोल की आत्मा है जो कभी भी बेचैन नहीं होती, और बाकी सब बेचैन होते हैं। कोई न कोई ऐसा टाइम जरूर आता है, चाहे प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप ही क्यों न हो, वो भी इस मनुष्य सृष्टि में संगम युग में एक ऐसा टाइम जरूर आता है। और फिर ब्रॉड ड्रामा में भी एक टाइम आता है जबकि वो भी बेचैन हो जाता है। तो बोला अब हम आत्मा को कौन मिल गया? आत्मा का बाप मिल गया। उस बाप से बड़े से बड़ा वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? जो बाप दे या न दे, लेकिन बाप के बाप का वर्षा बाप को जरूर देना पड़ता है। वो कौन सा वर्षा है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका भी कोई बाप है या नहीं है? तो वो हमारा बाबा है, ग्रैंडफादर है आत्मा के रूप में। उस ग्रैंडफादर का जो वर्षा है निराकारी ज्ञान, वो ज्ञान का वर्षा
हमको जरूर मिलता है। सूर्यवंशी बाप, ज्ञान सूर्य बाप हमको सूर्यवंश में वर्षा दे या न दे, लेकिन डाढ़े का वर्षा कोई भी धर्म की आत्मा को हो, हर धर्म की आत्मा को सुप्रीम सोल बाप के ज्ञान का वर्षा जरूर देना पड़ेगा बाप को। ये परंपरा आज भी दुनिया में चल रही है या नहीं चल रही है? क्या बाप अपना वर्षा दे या न दे, अपनी कमाई हुई का वर्षा दे या न दे, लेकिन डाढ़े की कमाई, डाढ़े का जो वर्षा है वो हर एक बच्चे को जरूर देना पड़ेगा। तो एक बाप मिला तो सब कुछ मिला, तो खुशी रहनी चाहिए। जिनको बाप मिला हुआ है, परंतु देखो माया का बंडर कैसा है। ऐसे बाप का बनते हैं जिनसे जानते हैं कि स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, और मिली भी थी, तो भी देखो इतनी बड़ी चीज की प्राप्ति होती है। ये भी जानते हैं कि कल पहले भी हमको मिली थी, अभी भी मिलने वाली है, फिर भी देखो चेहरों को ध्यान से देखो, कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे चेहरे दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते? दिखाई नहीं पड़ते हैं? सदा खुशी विराजमान रहती है? बिल्कुल नहीं, एकदम खुशी नहीं रहती, एकदम घुट के खाते रहते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनते रहते हैं। माया बड़े बड़े घुटके खिलाती है। क्या? कौन खिलाती है? माया क्या है? माँ माने संस्कृत में नहीं, आया माने आया, माया माने ना आई होती तो अच्छा था, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे किए हुए हैं, जिनके साथ पूर्व जन्मों के कर्मों का ऐसा हिसाब किताब है, तो वो माया बन करके हमसे हिसाब किताब लेने के लिए बच्चा या बच्ची या माता या पिता, बाबा, मामा, काका, ताऊ, कोई न कोई रूप में सामने जरूर आ जाते हैं। बड़ा घुट के खिलाती है। हरि बोल, हरि बोलो। वो मरते हैं ना मनुष्य, तो घड़ी घड़ी कहें शिव बाबा को न याद करो। कौन कहती है? माया कहती है शिव बाबा को याद न करो, मेरे को याद करो। बहुत खुटका खिलाती है, और खुद भी कहते हैं बाबा अब हम याद नहीं कर सकते। ऐसे माया के चक्कर में फंस गए कि हमको याद आती ही नहीं। समझा ना? क्योंकि माया के गुटके बहुत प्रकार के हैं। बाबा गुटका खिलाते हैं ज्ञान सागर में। क्या कहा है? नदी में नहाने जाते हैं ना, तो गोता खाते हैं कि नहीं? उसको कहते हैं गुटका। तो बाबा कहाँ गुटका खिलाते हैं?
ज्ञान सागर में गुटखा खिलाते हैं। अरे ज्ञान सागर में गुटखा नहीं खाना चाहते? नहीं बाबा, माया विषय सागर में गुटखा खिला रही है। बड़ी खुशी से विषय सागर में गुटखा खाते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। और ऐसे भी गाया जाता है, हरि बोल, माना शिव बाबा को याद करो। तो अब यही स्वर्ग में जाने का रास्ता है। बाप कहें हरि बोल, वो हरि नहीं बोलते हैं, वो हरि को जानते भी नहीं हैं। उनको जनवाने के लिए कितना माथा मारते हैं, समझाते हैं, भाई हरि दुख हरता है। क्या? हरि दुख हरता है। वो भगवान ही है ना, वो श्री कृष्ण थोड़ा ही दुख हरता है। दुख हरता सुख करता वो हरि है, तो हरि नाम ही रख दिया। दुख हरने वाला हरि। अभी उसके स्थान का नाम रख दिया हरिद्वार। क्या नाम रख दिया द्वार का? हरिद्वार। अभी तक मुरली में कौन से गेट की बात की? गेट माने द्वार है। कौन से गेट की बात की है? इंडिया गेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्योरिटी का गेट, इसकी बात की। अब किसकी बात की? हरिद्वार। किसका द्वार? हरिद्वार। हरिद्वार में क्या है? भक्ति मार्ग में है ना कुछ। हरिद्वार में गंगा पहाड़ से उतरती है। कहां से उतरती? पहाड़ से उतरती है। फिर एक हरिद्वार ही स्थान ही ऐसा है जहां से गंगा मैदान में आती है, जिसे कहते हैं युद्ध का मैदान, युद्ध क्षेत्र। उस स्थान का नाम कहां क्या रखा? हरिद्वार। तो हरिद्वार उस भक्ति मार्ग के हरिद्वार में कोई दुख थोड़े ही कटते हैं। कटते हैं? नहीं। कहाँ कटते हैं? जहां चैतन्य गंगा गेट ऑफ प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी, शांति के गेट से आकर मिलती है। वो भक्ति मार्ग की गंगा में तो जाके घुटके खाते हैं, उसमें तो इसका भी दुख नहीं हरा जा सकता। नहीं, ये भक्ति मार्ग में पानी की गंगा में जाकर के घुटके खाना, ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है।
सतयुग में तो कभी कोई नहीं कहेगा कि गंगा दुख हरनी है, पाप काटने वाली है, फलानी है। ये देखो, पाप कटने का माना ही है दुख हरने का। तो साधु संत महात्मा जाकर के पानी की गंगा वहां बनारस और काशी नदियों के किनारे पर बैठे हैं। देखो क्या, कहाँ जाकर बैठे हैं? बनारस। क्या नाम दिया शास्त्रों में? क्या मतलब? काम के आधार पर नाम पड़ा। क्या काम? जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है, घोटना नहीं पड़ता। नहीं तो गायन है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास का गायन कर दिया और फिर कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो वास्तव में बनारस कहाँ हुआ? जहां रस घिसा गया, घोट आ गया, बनारस नाम पड़ा। किसकी नगरी कही जाती है? काशी नगरी नाम है, लेकिन नगरी किसकी गाई जाती है? शंकर की नगरी गाई जाती है। तो उस नगरी में जो काश्य रस निकलता है, जिससे काशी बनी, काश्य माने तेज, तो वो याद का तेज निकालने वाला कौन हुआ? है जो याद का तेज निकालता है, उस स्थान का नाम काशी पड़ता है। बच्चों का नाम पड़ता है काशी बासी। तो ये बनारस है जहाँ ज्ञान का रस बना बनाया मिला, घुटा घुटाया मिला। और काशी जहाँ, काशी में कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गंगा प्रसिद्ध तब होती है जब वरुणा नदी से जाकर काशी में मिलती है। वरुणा नदी से मिलकर के असी अर्थात तलवार का रूप धारण कर लेती है। गंगा आई, वरुणा नदी से मिली और तलवार का रूप धारण कर लिया, तब नाम पड़ गया वरुणा रसी। वाराणसी, वाराणसी बिगड़ करके बन गया। तो देखो, वो भक्ति मार्ग के साधु संत महात्माएं कहाँ जाकर बैठते हैं? काशी नगरी में, बनारस में नदी के किनारे जाकर बैठते हैं। अगर बैठना है ना तुमको, तो कहाँ बैठो? सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? सागर किसे कहे? सागर बड़ा या नदियां बड़ी? सागर बड़ा। सारी नदियां सागर में समा जाती, सागर से ही नदियां निकलती है।
उनसे पूछो, हे महात्मा जी, तुम किसके किनारे बैठे हो? 30-3-67 की वाणी का चौथा पेज। पूछो, सागर के किनारे बैठे हो ना? तुम बच्चे कहाँ बैठे हो? तुम सागर के किनारे बैठे हो, और वो नदियों के किनारे बैठे हैं। तो नदियों से सागर का किनारा अच्छा होता है ना? कौन सा किनारा अच्छा? सागर का किनारा अच्छा। देखो, नदियों के किनारे से फिर भी सागर के किनारे पर आते हैं दौड़ दौड़ करके। ढेर के ढेर आकर के सागर के पास जाकर के गंगा सागर में जाते हैं ना। फिर वो जाते हैं, जानते हैं कि ये सभी नदियां सागर से निकली हैं, और इन नदियों में भी कोई छोटी और कोई बड़ी नदियां हैं। बड़ी से बड़ी नदी कौन सी है? हाँ, उस नदी की क्या खासियत है? ऊंची ऊंची स्टेज में बहती हुई आती है, और वो कहाँ से निकलती है? ज्ञानमान सरोवर से निकलती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, ऊंची ऊंची स्टेज से होती हुई आती है, और सबसे पहले कहाँ टकराती है? आसाम में गौहट्टी नाम पड़ा गया। कैसी गऊ? हट्टी स्वभाव की। गौहट्टी नाम पड़ गया। फिर वहां से आगे बढ़ती है तो गंगा नदी से मिलती है, और गंगा नदी से मिलकर के सागर में जाकर गिरती है। जिस गंगा नदी में और भी नदियां हैं जो पहले ही मिल चुकी। सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, गोमती नदी, जाने कितनी नदियां मिलती हैं, छोटी बड़ी। तो नदियों में मशहूर कौन सी नदी है? बड़ी ते बड़ी है, बड़े ते बड़ी ब्रह्मपुत्री। भक्ति मार्ग में क्या नाम दिया? ब्रह्मपुत्री। पुत्री है किसकी? ब्रह्मा की। पीछे सिंध सरस्वती नाम ही रखा हुआ है, बहुत अच्छा। वो सरस्वती नदी सिंध हैदराबाद से आई थी ना। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में कहां से आई है? सिंध हैदराबाद से। बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है। परंतु इन बातों को तो ये बच्चे समझते हैं। वो साधु संत बेचारे कुछ भी नहीं समझते, अंधे हैं। बात ही नहीं समझते। देखो, इन साधु संत महात्माओं में आपस में क्या लगा पड़ा है। लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में या प्यार से रहते हैं?
जब कोई आपस में लड़ते हैं तो बोलो, देखो क्या कहा, देखो ये बंदर बंदरियां लड़े पड़े हैं, लड़ रहे हैं। है कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पहले फाउंडेशन पड़ता है, रिहर्सल होती है, तब ब्रॉड ड्रामा में वहां बड़े रूप में देखने में आता है। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो बोलो बंदर लड़ गए। अब समझो यहाँ भी कोई मनसा वाचा और कर्मणा, कोई की मनसा में, कोई की वाचा में, कोई की कर्मेंद्रियों में लड़ाई देखने में आती है, लड़ने के लिए आते हैं, कर्मणा में भी आ जाते हैं। ये लात लगाई, ये घूंसा लगाया, वाचा में भी आ जाते हैं। भले उनको क्या भी कहेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, मन में आते एक दो को उल्टा सुल्टा कहना, झगड़ने की बात करना और फिर लड़ना झगड़ना। बाकी हाँ, इतना मुक्कियां नहीं मारते हैं। क्या कहा? जितनी ब्रॉड ड्रामा में मारते हैं। यहां ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं कर्म इंद्रियों से या ब्रॉड ड्रामा में ज्यादा लड़ते हैं? बाकी मनसा में आता है, वाचा में आता है, फिर भी देखो बाप कितना समझाते हैं। भाई अगर ऐसे वाचा में ऐसी गंदी बात आती है, पहले ऐसे ऐसे होते हैं, फिर गुस्सा आते हैं तो ये मारते हैं। देखो आज भी सुना, ये रेडियो में बच्चों ने सुना कि भाई कलकत्ते में ये सिख और हिंदुओं की लड़ाई बहुत मारामारी हुई, कितनी बंदूकें चली, सैकड़ों जख्मी हुए। ये लड़ाई की शूटिंग फिर होगी या नहीं होगी? हैं? होगी। सैकड़ों जख्मी हो गए। कोई 5, 10, 20 मरे होंगे। तो ऐसी लड़ाई पहले भी हिंदू और मुसलमानों में होती थी। अभी बारी है सिख और हिंदुओं की। ये महाराष्ट्रियन और गुजरातियों की भी लड़ाई हुई थी बॉम्बे में। समझा ना? तो देखो ये गुस्सा होता है ना, ये पहले गुस्सा मनसा में आता है, पीछे वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आ जाते हैं। पहले जरूर ऐसे होते हैं। तीनों की खिड़की से निकलता है। पहले बुद्धि में आता है, फिर मुख में आता है, फिर हाथ पांव से ठूसे मारते हैं। उसको कहा जाता है मनसा वाचा और कर्मणा, थॉट वर्ड और डीड। ये तो है इनकी दुनिया। ये दुनिया वालों की बात है, समझा ना?
हमारी तो है बाप को याद करने की बात। बाप से जीवन मुक्ति पाने में हमारी कमाई है। वो तो है थॉट, वर्ड और डीड, किसको वो दुख देते हैं। तुमको थॉट, वर्ड और डीड किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा तो ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। जो वाचा में आना पड़े, मुख से कहना पड़े, तो फिर उससे बाप कहते हैं कि साइलेंस अच्छी है। समझा ना? शांति से बात करने में गुस्सा नहीं होता है। उसको गुस्सा नहीं कहा जाता है। बुनबुन करने से उनको गुस्सा कहा जाता है। अंदर अंदर भुनभुनाते हैं। ये वाइब्रेशन के बॉम्ब्स चल जाते हैं। ऐसे है ना बच्चे? अभी ये सब सुधार करने में मेहनत चाहिए। तो ये पीस और प्रॉस्पेरिटी का गेट बनाने में तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी चाहिए। बच्चों को कहते हैं तुम भी ये बताओ कि प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के गेट अब स्वर्ग में खुलते हैं। माँ कैसे जाते हो, कैसे ये गेट खोलते हो, क्या रास्ता अपनाते हो? क्योंकि भक्ति मार्ग में और शास्त्रों में भी ये महाभारी महाभारत लड़ाई स्वर्ग के गेट खोलती है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। तो सच्चाई के लिए युद्ध करना पड़े। क्या मनसा का युद्ध करेंगे, वाचा का करेंगे, या कर्मेंद्रियों से करने लग पड़ेंगे? है कौन सा करेंगे? मनसा का युद्ध है, वाइब्रेशन का युद्ध है। ओम शांति।